यार दोस्तों कैसे हैं। स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आपका जो 2 मार्च क्या बच्चों 2 मार्च का जो एग्जाम होने वाला है बच्चों, उसका हम लोग एसएसटी का आंसर की देखने वाले हैं। क्या चीज़ का बच्चों? एसएसटी दैट मीन सोशल साइंस, यानी कि बच्चों सामाजिक विज्ञान का, जो कि बच्चों आपका डायरेक्ट एग्जाम में हूबहू ऑप्शन के साथ दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेगा यही से। तो वीडियो को आप लोग जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहेगा बच्चों। आपके एग्जाम में 100% दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक बने रहेगा। इस आप लोग जो है इसे ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक बने रहेगा। और चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल वाले पर टाइप कर लीजिएगा, ताकि बच्चों अगला अपडेट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 के लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर, जो कि आपका 2 मार्च का होने वाला है। तो ये दोस्तों आपके लिए वायरल पेपर होने वाला है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट हूबहू मिलेगा ऑप्शन के साथ। तो चलिए फिर दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपके लिए जो क्वेश्चन हम लाए हैं उसका आंसर की बताने का प्रयास करते हैं। बोलता है दोस्तों लॉर्ड कर क्या बच्चों? लॉर्ड क्लाइन ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी दोस्तों किसे सौंपी थी? इसका 4 ऑप्शन दिया है बच्चों। पहला का सही ऑप्शन नंबर सी आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको बच्चों? लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए बच्चों दूसरा प्रश्न बोलता है बच्चों इतिहास को। किसको? इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में दोस्तों बांटा गया है? 5, 4, 2 या 3? तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर डी आता है 3। क्या दोस्तों? 3 सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या बोला जा रहा है बच्चों। बोलता है फोर्ट विलियम। क्या बच्चों? फोर्ट विलियम जो किला है किस शहर में दोस्तों बनाया गया था? सूरत, मद्रास, कलकत्ता या दोस्तों कालीकट? तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है कलकत्ता। क्या बच्चों? कलकत्ता इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बोलता है बच्चों टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है बच्चों? इसका 4 ऑप्शन दिया है। सही जवाब जो बच्चों इसका जो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आ जाएगा टीपू सुल्तान। क्या बच्चों? टीपू सुल्तान इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न बोलता है बच्चों भारत में, कहा बच्चों भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? धान का, नील का, गन्ना का या गेहूं का? तो इसका सही जवाब जो बच्चों आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी नील का, जो कि बच्चों फिर आपका क्लास 12th में भी ये चीज़ को पढ़ना है। चलिए अगला प्रश्न बोलता है बच्चों संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं बच्चों? तो इसका जो सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर डी यानी कि झारखंड। क्या बच्चों? झारखंड। अगला प्रश्न भारत में दोस्तों क्या चीज भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? 4 ऑप्शन है बच्चों। इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है बम्बई। कहाँ बच्चों? बम्बई जो है दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से बच्चों संबंधित है? तो इसका सही जो बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आता है मंगल पांडे। क्या बच्चों? सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, भगत सिंह भी नहीं, बिरसा मुंडा भी नहीं, लेकिन बच्चों मंगल पांडे थे, जो कि 1857 के क्रांति से थे जुड़े हुए। अगला प्रश्न बोलता है 1857 क्या बच्चों? 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था बच्चों? दाढ़ी रखने की मनाही, या छुट्टी नहीं मिलनी, या युद्ध वास्ते विदेश जाना, या चर्बी वाले कारतूस का अफवाह? तो इसका सही जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी आता है चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। क्या बच्चों? चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। अगला प्रश्न है बच्चों किस दरवाजे को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ट कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया बच्चों। इसका सही जवाब आता है ऑप्शन नंबर बी। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बस मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना आप लोग पढ़ते जाइए। हम कह सकते हैं दोस्तों 5000% आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग खोज कर दिखा दीजिएगा, हूबहू आएगा, ऑप्शन के साथ मिलेगा वो भी क्वेश्चन। बस मैं जितना बता रहा हूँ आप लोग सारी चीज़ को पढ़ते जाना है। अगला प्रश्न किस दरवाजे को भारतीय शिक्षा का मिशन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा उड्स डिस्पैच। क्या बच्चों? उड्स डिस्पैच। अगला प्रश्न है बच्चों शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो इसका सही जो जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है रविंद्रनाथ टैगोर। क्या बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर सही जवाब। अगला प्रश्न है बच्चों बेटी बचाओ। क्या बच्चों? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है 22 जनवरी 2015। क्या बच्चों? 22 जनवरी 2015। अगला प्रश्न है आप लोग बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके मिसाल पेश किया था? तो इसका जो सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन बच्चों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से बच्चों संबंधित है? तो इसका फाइनल जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर ए आता है ताराभाई शिंदे। जी हाँ। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है आप लोग बच्चों ध्यान दीजिएगा अच्छे से। प्रश्न बोलता है बच्चों इनमें से क्या बच्चों? इनमें से किन्हें पेरिस के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है ईवी राम स्वामी नायकर। क्या बच्चों? ईवी राम स्वामी नायकर इसका फाइनल जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा,
1817 ईस्वी, क्या बच्चों 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किन के द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, राजा राम मोहन राय। क्या बच्चों, राजा राम मोहन राय इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बोलता है निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन दिया है, आप लोग देख सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। सही जो ऑप्शन नंबर सी आता है, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला, इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था बच्चों? चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, टीपू सुल्तान या महात्मा गांधी? तो इसका सही जो ऑप्शन नंबर बी आता है, सरदार भगत सिंह। कौन बच्चों? सरदार भगत सिंह। अगला प्रश्न है, बोलता है बच्चों झारखंड में कौन से, क्या बच्चों झारखंड में कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किंडो, निक्की प्रधान या अजीत लकड़ा? तो इसका सही जो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, माइकल किंडो। क्या बच्चों, माइकल किंडो। अगला प्रश्न, पवन चक्की किस प्रकार के दोस्तों संसाधन का उदाहरण है? आपके सामने ऑप्शन जारी था, अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय, मानव निर्मित संसाधन या संभाव्य संसाधन? इसका सही जो जवाब है बच्चों आपका इसमें आता है ऑप्शन नंबर बी। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, नवीकरणीय संसाधन इसका फाइनल जवाब। चलिए अगला प्रश्न, भारत के, कहा बच्चों, भारत के अंतरिक्ष इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया बच्चों? चंद्रयान 2 अभी अग्नि 2 या चंद्रयान 2 3 या आदित्य? तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, चंद्रयान 3। क्या बच्चों, चंद्रयान 3 सही जवाब। अगला प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है बच्चों? ए में अमेरिका, बी में चीन, सी में भारत और डी में रूस? तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, भारत। क्या बच्चों, भारत इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है बच्चों? वनोन्मूलन, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, अतिचारण या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, यानी कि उपरोक्त सभी बच्चों। आपका ए भी, बी भी, सी भी आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर बोलता है पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है बच्चों? 30%, 15, 2.7 या इनमें से कोई नहीं? सही जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी आता है, 2.7। क्या बच्चों, 2.7%। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है बच्चों? बच्चों की पढ़ाई से, सैनिकों से, युवाओं के कौशल विकास से या उपरोक्त सभी से? इसका सही जो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, युवाओं के कौशल विकास से। दोस्तों अभी तक हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप लोग नहीं करते हैं, जल्दी से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर टाइप करके और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा लीजिएगा, आपका दोस्त लाभ ले सके। बच्चों आप लोग इसे जरूर रट लीजिएगा, मैं जितना बता रहा हूँ, चूँकि इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो नहीं आएगा बच्चों। जितना हो सके देख लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। साथ ही साथ आप लोग मेरा व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर इसका PDF मैं दे डालता हूँ। अगला बोलता है विश्व में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है बच्चों? भारत, चीन, रूस, अमेरिका? सही जो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी आएगा, बी यानी कि चीन, चाइना। अगला बोलते हैं इनमें से कौन सा फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है बच्चों? जूट का, पटसन का, कपास का, चावल का? सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर सी आता है, कपास। क्या बच्चों, कपास। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि एपीकल्चर किस चीज़ से दोस्तों संबंधित है? तो इसका सही जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी आता है, मधुमक्खी पालन। क्या, मधुमक्खी पालन। अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों इनमें से कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? भारत, चीन, श्रीलंका या थाईलैंड? सही जो ऑप्शन नंबर ए आता है, भारत। क्या बच्चों, भारत इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है? इसका सही जो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, यानी कि लोहा इस्पात। क्या बच्चों, लोहा इस्पात। अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोलता है भारत का। क्या बच्चों, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को दोस्तों कहा जाता है? बोकारो को, धनबाद को, राउरकेला को, जमशेदपुर को? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, जमशेदपुर। क्या बच्चों, जमशेदपुर सही जवाब। अगला क्या बोलता है आप लोग ध्यान दीजिएगा, झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हटिया, गोमिया, घाटशिला या सिंदरी? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आता है, सिंदरी। क्या, सिंदरी इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण क्या है बच्चों? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास या उपरोक्त सभी? सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर डी आता है, क्योंकि मृत्यु दर भी हो रहा है, प्रवास भी हो रहा है, तो जन्म दर भी हो रहा है। अगला, आज़ादी के बाद भारत ने दोस्तों किस तरह के शासन पद्धति को अपनाया था? इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, संसदीय शासन। कैसा, संसदीय शासन। अगला,
भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? 5, 10, 6 या 4? सही जवाब सा ऑप्शन नंबर सी आता है 6। क्या 6 सही जवाब होगा। अगला, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, किसी एक धर्म के प्रति कट्टर या यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आता है धर्मनिरपेक्ष। क्या धर्मनिरपेक्ष सही जवाब। अगला, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या सोनिया गांधी या इंदिरा गांधी? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आता है इंदिरा गांधी। क्या इंदिरा गांधी। चलिए अगला, अगला क्या बोलता है? सरकार के किसको सरकार की जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आते हैं? कर से, खेती से, पुलिस से, इनमें से कोई नहीं? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आता है कर से। कहा दोस्तों कर से। अगला प्रश्न बोलते हैं इनमें से कौन भारतीय तीनों अंगों से बच्चों संबंधित है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री, मतलब कि ऑप्शन 4 दिया है। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति? क्या क्या बच्चों ध्यान दीजिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और तथा राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न बोलता है केंद्र में सरकार। क्या दोस्तों केंद्र में सरकार बनने के लिए किसी भी दल पार्टी के कम से कम लोकसभा का कितने संसद समर्थन चाहिए बच्चों? 545, 545, 272, 271? इसका सही ऑप्शन नंबर सी आता है 272। क्या बच्चों 272 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, आप लोग भाई वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके आप लोग अपना अटेंडेंस बना दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर आप लोग जरूर किया कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, जल्दी से शेयर कीजिए जाइए अभी, क्योंकि आपके एग्जाम में यही से हूबहू प्रश्न वो भी बच्चों ऑप्शन के साथ आने वाला है। जी हाँ, अगला प्रश्न बोलता है बच्चों किस किस को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है राज्यसभा। क्या राज्यसभा। अगला, इनमें से भारत के लिए राष्ट्रपति के नाम पर मनाया जाता है किनको? जो हम लोग टीचर डे शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों, किस राष्ट्रपति के नाम पर मनाते हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या राजेंद्र प्रसाद या नीलम राजीव रेड्डी या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। क्या बच्चों ऑप्शन नंबर ए आता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। कृष्णन के ही राष्ट्रपति थे, उन्हीं के यादगार में। अगला, इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है बच्चों? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या निर्वाचन आयोग या संसद? तो इसका जो सही जवाब है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है। क्या ऑप्शन नंबर डी यानी कि संसद इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न बोलता है झारखंड राज्य में। क्या दोस्तों झारखंड राज्य में कितने संसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? 6, 10, 82, 14? सही ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या डी यानी कि 14। अगला, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी बच्चों? यानी कि हाई कोर्ट का 15 नवंबर 2002 को, 18 जनवरी 1950 को, 15 नवंबर 2000 को या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है 15 नवंबर 2002 को। चलिए अगला प्रश्न बोलता है देश में उच्च न्यायालय। क्या बच्चों देश में उच्च न्यायालय? हाँ, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है बच्चों? 24, 22, 16, 14? तो इसका जो सही जवाब है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। क्या ए यानी कि 24 दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए FIR का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? 4 ऑप्शन ध्यान दीजिएगा। पहला बोलता है बच्चों फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट फॉर्मेटिंग रिपोर्ट या नॉन ऑफ दिस? तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या बच्चों फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट सही जवाब। अगला, वैसा समुदाय जो गरीबी, अशिक्षित के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? समाजीकरण, हथियारकरण, अस्पृश्यता या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या बच्चों ऑप्शन नंबर बी आता है यानी कि बच्चों हास्याकरण। क्या बच्चों हास्याकरण। अगला बोलता है बच्चों झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है बच्चों? ए में 25, 26, 0 में 8 मतलब 8, 32? इसका फाइनल जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। हम लोग जानते हैं बी पर होता है बाहुबली। अगला प्रश्न लास्ट देखने वाले हैं, तो उससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को ज़रूर से एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, साथ ही साथ व्हाट्सएप पे स्टेटस में भी लगा दीजिएगा, भाई आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान से। बोलता है सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन है बच्चों? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? तो इसका जो सही जवाब है बच्चों उससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा सुकन्या समृद्धि योजना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा,
अपने दोस्तों को शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पर टाइप करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपका मंथली रियल एग्जाम मॉर्निंग असेंबली कंटेंट पूरे यूट्यूब में सबसे पहले मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। कोई पूछना है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं।